नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली से। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर क्षेत्र के अंतर्गत अंकुर एन्क्लेव में एक मकान में भीषण आग लग जाती है। बताया जाता है ये आग सिलेंडर फटने के कारण लगी। आखिर ऐसा उस मकान में क्या हो रहा था जिसके चलते सिलेंडर फट गया? प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस मकान में केमिकल की फैक्ट्री है। यहाँ केमिकल का कार्य होता है। केमिकल जो प्रतिबंधित हैं, कौन से केमिकल का कार्य हो रहा था, क्या कार्य हो रहा था, यह अज्ञात है। लेकिन इस विस्फोट से आसपास के क्षेत्र में खलबली मच गई, जहां देखा लोगों का हुजूम इस मकान के आसपास जमा हो गया। सबको यह चिंता थी कहीं कुछ बड़ा तो नहीं हुआ है। हालांकि इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बताया जाता है यहां पर कुछ गौसेवक नंदी पकड़ने का कार्य कर रहे थे। अचानक उन्हें बड़े विस्फोट की आवाज आती है। धमाका इतना तेज था जो जहां था वहीं रुक गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, साथ ही सूचना दी गई फायर ब्रिगेड को। वहीं एम्बुलेंस को भी सूचना इन गौसेवकों द्वारा दी गई। मौके पर क्षेत्र के निगम पार्षद मास्टर सतपाल जी भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि एमसीडी ऐसी फैक्ट्रियों पर तालाबंदी करने के लिए जब आती है तो यहीं के कुछ लोग एमसीडी पर उगाही का आरोप लगा देते हैं। भाई, हमारी बात हुई आरडब्ल्यूए अध्यक्ष से तो उन्होंने कहा यह सारा पैसे का खेल है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी को पैसा जाता है, जिसके चलते ऐसी फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती जो रिहायशी क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। आज की घटना बड़ी घटना हो सकती थी। जिस तरह विस्फोट में शटर उखड़ा और वह शटर धमाके के साथ ही लगभग 500 से 600 मीटर दूर जाकर गिरा, तो समझ सकते हैं विस्फोट कितना बड़ा होगा। मौके पर फॉरेंसिक टीम, फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। आगे की कार्रवाई विधिवत जारी है। लेकिन दिल्ली पुलिस से सवाल है, रिहायशी क्षेत्रों में ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? वह दिल्ली पुलिस जिसे एक बिना हेलमेट वाला मोटरसाइकिल सवार दिखाई देता है, लेकिन स्थायी मकान में चल रही वह अवैध फैक्ट्रियां दिखाई नहीं दे रही हैं। उसका कारण है बंद लिफाफे। वह बंद लिफाफे जो समय पर संबंधित विभाग को पहुंचा दिए जाते हैं, जिसके चलते उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्षेत्र में अवैध फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा है तो हो, आम आदमी मरता है तो मरे, लेकिन उन्हें बंद लिफाफों से मतलब है, जिसके चलते ऐसे हादसे होते हैं। अभी पहुंचे हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंकुर एन्क्लेव में। अंकुर एन्क्लेव जो करावल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक मकान में भीषण विस्फोट हुआ, जहां आग लगने की खबर आ रही है। फायर ब्रिगेड मौके पर है। पूरा प्रकरण क्या है, यहाँ पर जो साथी खड़े हो उनसे जानकारी लेंगे। जिस तरह जानकारी मिल रही है कि इसका कोई केमिकल की फैक्ट्री बता रहा है, कोई जो पड़ोसी है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सिलेंडर फटे हैं। पूरा माजरा क्या है भैया से पूछते हैं, क्योंकि ये मौके पर मौजूद थे, चश्मी थे उस समय के। यहाँ पर आपका नाम? हमारा नाम योगेश है। जय श्री राम, जय गौ माता की। हम गौ सेवक हैं। हम एक नंदी महाराज के पीछे पीछे भाग रहे थे। उनके पीछे आते आते हम सारे बंदे, हमने देखा कि एकदम से दीवार फटी है और यहाँ से विस्फोट हुआ। लोहे का गेट, दीवार सब निकल के बाहर आ गई, तो सब इतर पितर हो गए। भीड़ बहुत हो गई थी, आग लग रही थी इसमें। अगल पीछे सारे आग लग गई थी। फिर हम 4 बंदे, अपने भाई जो सेवक थे, अपने घर में घुसे अंदर। हमने कहा कोई है तो नहीं देखे, तो बंदा जीने से नीचे गिर गया था। आग बहुत ज्यादा थी, वो गिर गया। पर फिर भी हम घुस गए, हम उसको खींच लाए। उसके कपड़े सारे जल गए। अब जो भी था उसकी बहुत बुरी हालत थी, आंख भी नहीं खुली उसकी, बहुत बुरी हालत। वो बच जाए, हम यही चाहेंगे। लेकिन एक चीज की रिक्वेस्ट है कि कॉलोनी में ऐसी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई फैक्ट्री ना हो। हम कपिल मिश्रा जी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई फैक्ट्री हो तो उसको हटवा दें यहाँ से। कॉलोनी में सारे आवास वाले बंदे रहते हैं। जिस तरह जो व्यक्ति जला है, हाँ जी, पुलिस प्रशासन अस्पताल ले गया। हाँ जी, हाँ, एम्बुलेंस को कॉल करा, पुलिस को कॉल करा। पुलिस मौके पे आ गई थी, पुलिस मौके पे आ गई थी। फायर ब्रिगेड में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि दूर से आती है, थोड़ा टाइम लगा। और पीछे की और यहाँ की जब तक आग पकड़ ली थी, ऊपर पहुंच गई थी, फिर फायर ब्रिगेड आई है। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी है। और जो उस भाई ने बोला था अंदर बंदे हैं,
ये अंदर गए, इन्होंने देखा कि अंदर बंदे नहीं मिले, हम भी गए, हमने देखा अंदर नहीं मिले। एक ही व्यक्ति, हाँ, एक ही व्यक्ति थे, उन्हें भेज दिया गया। तो ये कहना है योगेश जी का कि अंदर एक ही व्यक्ति। साथ ही उन्होंने एक और चीज कही है कि रिहायशी क्षेत्रों में फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। अभी दो दिन पूर्व फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। दो दिन पूर्व शांति नगर के राम विहार में भी एक फैक्ट्री में आग लगी थी, रिहायशी क्षेत्र में थी, पटाखे बन रहे थे। और ये जितने भी अवैध फैक्ट्रियां जो अभी क्षेत्र में है, बिना दिल्ली पुलिस की मर्जी के नहीं चल सकती। इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का संरक्षण, आशीर्वाद इन लोगों को प्राप्त होता है, जिसके चलते यहाँ पर ये फैक्ट्रियों का संचालन होता है। रिहायशी क्षेत्र में कहीं भी फैक्ट्री नहीं चल सकती, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन बंद लिफाफे का जो खेल है वो आम लोगों पर भारी पड़ता है। यहाँ पर हादसा बड़ा भी हो सकता था अगर ये गौसेवक यहाँ पर नहीं होते, कुछ इंजर्ड भी हो सकते थे। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ वाली जो बात रखती है, लेकिन ऐसे मौके पर खरी नहीं उतरती है। जिस तरह से ये हादसा हुआ, ऐसे हादसे रिहायशी क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामनिवास यादव है, RW अध्यक्ष अंकुर एनक्लेव। रामनिवास जी, देखा गया कि बहुत बड़ी घटना हो बहुत सकती बड़ी, थी। हाँ, बहुत बड़ी और घटना कम ये भी नहीं है, लेकिन समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। आप RWA के अध्यक्ष भी हैं, रिहायशी क्षेत्रों में फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्या आप आवाज नहीं उठाते? बहुत आवाज उठाते हैं साहब, सुनते ना कोई, क्या करे। पुलिस प्रशासन और MCD प्रशासन, ये सब 2 रुपया मिलते हैं, पैसे का खेल। 2 रुपए के लालच में सब कुछ हो रहा है। पैसे के खेल में 2 आम रुपए जिंदगी आज ये की बिल्कुल खेल आम है। जिंदगी की जिंदगी खेल, इसमें कोई तो है नहीं। तो ये कहना है बाबू जी का कि पैसों के खेल पैसा चाहिए में सबको, आम जन की जिंदगी से खेला जा रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है। हमारे साथ निगम पार्षद मास्टर सतपाल जी जुड़े हुए हैं। इस घटना को लेकर उनसे भी जानकारी लेंगे, मौके पर पहुंचे हुए हैं। एक सच्चे जनसेवक की यही पहचान होती है, प्रकरण कोई भी हो लेकिन अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करते हैं। मास्टर साहब, आज बहुत बड़ी घटना क्षेत्र में हुई है। मैं सुबह राउंड लेकर के स्कूल पहुंचा था तो मेरे SI हरीश जी ने मुझे बताया कि इस तरह से एक सिलेंडर फटा है और उसमें छत फट गई है, कुछ लोग जलने की भी उम्मीद है। तो तुरंत मैंने 100 नंबर को कॉल करी, फायर ब्रिगेड को कॉल करिए, एम्बुलेंस वालों को फ़ोन करिए और BSS वालों को फ़ोन करिए ताकि कनेक्शन वगैरह कट जाए और ज़्यादा बड़ी कोई दुर्घटना ना हो। तो तुरंत मुझे मौके पे पता लगा, एम्बुलेंस हम पहुंच रही हैं जी, और एक आदमी जला हुआ है, उसको हम लेकर के हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। 3-4 एम्बुलेंस हमारी वह हैं, किसी भी घटना के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई समय से। फायर ब्रिगेड को लोग जैसा कह रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है कि स्टेशन दूर है और ट्रैफिक आप जानते ही हो यमुना पार में किस तरह का ट्रैफिक है, थोड़ा पहुँचने में देर लगी है। निश्चित रूप से एक घटना घटी है तो वास्तव में क्षेत्र के लिए बहुत बुरी घटना है। और अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में मुस्तफाबाद में भी एक मकान गिरा, वहाँ भी इस तरह की घटना हुई है। क्षेत्र के लिए ये गलत संदेश है, अच्छे नहीं है घटना। तो मैं समझता हूँ ये है कि अभी बता रहे थे जो RWA के अध्यक्ष की, रिहायशी क्षेत्र में इस तरह केमिकल की, प्रतिबंधित केमिकल की RWA के जो अध्यक्ष जी बोल रहे हैं वही सबसे पहले खड़े होते हैं। जब हम किसी को कहते हैं, MCD जाती है कि ये मत करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, सबसे पहले वही आकर के खड़े होते हैं कि ये गरीबों को MCD सता रही है। ये वही लोग हैं। तो ये कहना है निगम पार्षद मास्टर सतपाल जी का कि जो RWA के अध्यक्ष आज बोल रहे हैं, लेकिन अगर MCD कोई कार्रवाई करती है, हम खुद वहां पर उपस्थित होते हैं, उस समय यही लोग आकर कहते हैं ये गरीब लोग हैं, MCD इनसे उगाही का कार्य कर रही है, इसके लिए यहाँ पर सील लगा रही है। लेकिन अगर जनहित की बात करें तो रिहायशी क्षेत्रों में ऐसी फैक्ट्रियां नहीं चलनी चाहिए। मास्टर सतपाल जी इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं और ऐसा कार्य करते भी हैं। हमेशा देखा गया है कि ऐसी घटना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिससे कि घटना को भी बड़ा तुलना मिले। आज भी देखा गया है घटना बड़ी है, जिस तरह से देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद है। पूरी घटना ऐसी रिहायशी क्षेत्रों में ऐसी फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगे, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आज सुबह अंकुर एन्क्लेव स्थित जिस फैक्ट्री में विस्फोट होता है आग लगने के कारण, वहां पर एक शटर लगा हुआ था। हम दर्शकों को दिखाते हैं कि वह शटर का हिस्सा लगभग 500 मीटर की दूरी पे आकर यहाँ पर ये गिरे हुए हैं। गनीमत थी सुबह का समय था, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से ये शटर के टुकड़े पूरे इसके नाले के पार आकर गिरे हुए, अगर किसी के ऊपर गिर जाते तो हादसा बड़ा हो सकता था। आखिर रिहायशी क्षेत्रों में इस तरह की प्रतिबंधित केमिकल की फैक्ट्री किसके संरक्षण में चल रही है? क्या है किसी के पास जानकारी? क्या दिल्ली पुलिस लोगों की जान से खेल रही है? जिस तरह से प्रतिबंधित क्षेत्रों में केमिकल की फैक्ट्री का संचालन करवा रही है। वीरेंद्र सिंह जी का ये मकान बता रहा, जिसमें आज सुबह आग लगी थी, जिसमें सिलेंडर फटा था और उस सिलेंडर के विस्फोट से जो शटर लगा हुआ था वह शटर उछलकर इतनी दूर आकर गिरा, जैसे लगता है कि एक बड़ा विस्फोट इस क्षेत्र में हुआ हो।
गनीमत ये रही कोई इंजर्ड नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। एक युवक जो उसमें कार्यरत था वो गंभीर रूप से जरूर घायल हुआ है, बाकी किसी की चोट लगने की कोई खबर नहीं आ रही है। नुकसान हुआ है। साथ ही अंकुर एन्क्लेव क्षेत्र में जो रिहायशी क्षेत्रों में फैक्ट्री चल रही है, हम यहाँ के स्थानीय परिवारों से यही अपील करेंगे कि ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ आवाज उठाएं जिससे कि आपकी जान सलामत रह सके। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।